ओम गम गणपतये नमः। ओम नमो नारायणाय। नारद जी जलंधर के राज्य का वैभव सुनकर उसके राज्य को देखने पहुंचे। नारद जी बोले, उस दानवेंद्र राजा ने मेरे वहां पहुंचने पर विधि पूर्वक मेरा पूजन किया और हंसकर बोला, हे ब्राह्मण, आप कहां से आए हैं? क्या आपने कहीं कोई ऐसी वस्तु देखी है जिसकी आप इच्छा रखते हैं? कृपया आज्ञा कीजिए। नारद जी बोले, हे दैत्येंद्र, एक बार मैंने कैलाश जाकर वहां पार्वती जी के साथ बैठे हुए शिव जी को देखा। 10,000 योजन चौड़ा वह कैलाश पर्वत है। वहां अनेकों कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं और वह भूमि चिंतामणियों से प्रकाशित है। उसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि तीनों लोकों में इनके समान कहीं रिद्धि नहीं है। हे दैत्येंद्र, जब तुम्हारी रिद्धि की मुझे याद आई, उसको देखने मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारी रिद्धि को देखकर ऐसा लगता है कि त्रिलोकी में तुम्हारे समान भाग्यशाली कोई भी नहीं। फिर भी स्त्री रत्न के बिना तुम्हारी उस सिद्धि को देखकर विचार करता हूँ कि महादेव जी के समान त्रिलोकी में कोई भी सुखी नहीं है। अप्सरा, नाग कन्या यद्यपि आपके यहाँ भी हैं, परंतु पार्वती से सुंदर नहीं है। जिसकी सुंदरता रूपी समुद्र में डूबकर ब्रह्मा जी ने पार्वती जैसी अनेकों अप्सराओं को बनाया है, परंतु उनके रूप के समान एक भी अप्सरा न हुई। स्त्री रत्न को भोगने के कारण महादेव जी का ही वैभव श्रेष्ठ है। ऐसा कहके जब मैं वहां से चल दिया, तब वह दैत्यराज पार्वती के रूप को सुनकर कामदेव से पीड़ित हो गया। तब भगवान की माया से मोहित होकर सिंह के पुत्र राहु को उसने महादेव जी के पास भेजा। उज्जवल चंद्रमा के समान कैलाश को क्षीण चंद्रमा की तरह अपने काले रंग से रंगकर वह राहु कैलाश गया। नंदी से निवेदन करने के बाद राहु महादेव जी के पास पहुंचा और बोला, हे वृषध्वज, त्रिलोकी के स्वामी रत्नेश्वर जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशान निवासी हाड़ों की माला पहने हे दिगंबर, तुमको हिमालय की बेटी ऐसी सुंदर स्त्री किस कारण से मिली है? मैं रत्नों का स्वामी हूँ। वह स्त्रियों में रत्न मेरे ही योग्य है, तुम जैसे भिखारी के योग्य नहीं है। नारद जी बोले, राहु के ऐसा कहते ही महादेव जी की भ्रुकुटी तन गई और एक भयंकर पुरुष पैदा हुआ। सिंह के समान जिसका मुख था, लहलहाती जीभ, नेत्रों में ज्वाला, सूखा शरीर, ऐसे वह दूसरा नरसिंह लगता था। जब वह राहु को पकड़कर खाने लगा, तब शिव जी ने इसका निषेध किया और कहा, यह मारने योग्य नहीं है, यह दूत है और पराधीन है, इसको छोड़ दो। यह वचन सुनकर राहु को आकाश में छोड़ दिया। फिर महादेव जी की उस भयंकर पुरुष ने प्रार्थना की। पुरुष बोला, मुझको भूख लगी है, हे देव, मैं क्या खाऊं? शिव जी बोले, तू अपने हाथ पैरों का मांस खा ले। नारद जी बोले, शिव जी की आज्ञा से उस पुरुष ने अपने ही हाथ पैरों का मांस खा लिया। अब केवल सिर ही बाकी रह गया। यह देखकर शिव जी प्रसन्न होकर उस भयंकर पुरुष से बोले, हे कीर्तिमुख, तू सदा मेरे द्वार पर रहे। नारद जी बोले, उसी दिन से कीर्तिमुख देवताओं के द्वार पर रहने लगे। जो पहले कीर्तिमुख का पूजन नहीं करते, उनका पूजन व्यर्थ है। उससे छोड़ा गया राहु बर्बर स्थल पर गिरा। इसी से बर्बर नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर वह राहु इसको अपना द्वितीय जन्म समझकर जलंधर के पास गया और ये सारी बातें उसे कह सुनाई। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य में 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसके सार स्वरूप हमें पता चलता है कि नारद जी ने हमेशा देवताओं की सहायता की है। जब कोई कार्य सीधे तरीके से नहीं होता था, तो वह अपनी तीक्ष्ण बुद्धि द्वारा उस कार्य को देवताओं की मदद के तथा धर्म स्वरूप करने में हमेशा सहायता करते थे।
इससे आगे के प्रसंग के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो नारायणाय।